एलएसी के करीब चीन लगातार उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। एलएसी के करीब वॉर एक्सरसाइज जारी है। इस बीच एक बार फिर से सरहद के करीब चीन की वायुसेना ने अपने फाइटर जेट उड़ाए हैं। फाइटर जेट चीनी एयर स्पेस में ही उड़ रहे थे। हालांकि हिंदुस्तान की सेना जैसे ही अलर्ट हुई, चीनी वहां से भाग गए। क्या सरहद पर फिर तनाव भड़काना चाहता है चीन? क्या पूर्वी लद्दाख में फिर टकराव चाहता है ड्रैगन? ये सवाल बेवजह नहीं सुलग रहे। गलवान में भारतीय जवानों का दम देखने के 2 साल बाद एक बार फिर पूर्वी लद्दाख में चीन की सेना ने साजिशों को आकार देना शुरू कर दिया। फिर से जिनपिंग के जहरीले जवानों ने उकसाने वाली हरकत की है। जून का आखिरी हफ्ता सुबह के करीब 4 बज रहे थे। सरहद के बेहद करीब से मेड इन चाइना फाइटर जेट फड़फड़ाता हुआ गया। पूर्वी लद्दाख में भारत के हिस्से के काफी करीब एक चीनी एयरक्राफ्ट देखा गया। एयरक्राफ्ट भारत चीन सीमा पर तैनात भारतीय जवानों के काफी करीब आ गया। इस एयरक्राफ्ट की लोकेशन रडार के जरिए ट्रैक की गई। पूर्वी लद्दाख में मौजूद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब जैसे ही चीनी विमान को देखा गया, वैसे ही भारतीय एयरफोर्स अलर्ट हो गई और हालात से निपटने के लिए तैयार। लेकिन उससे पहले ही चीनी फाइटर जेट फरार हो गया। ड्रैगन ने यह हिमाकत ऐसे समय पर की है जब एलएसी के पास युद्धाभ्यास कर रहा है। वॉर एक्सरसाइज में फाइटर जेट और एयर डिफेंस के हथियारों को भी शामिल किया गया। इसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। चाइनीज के पास बड़ी संख्या में लड़ाकू जेट और मानव रहित विमान हैं, जिन्हें भारतीय क्षेत्र के पास स्थित पोस्ट पर तैनात किया गया है। सूत्रों की माने तो विमान के भारतीय चौकियों के करीब आने का मामला चाइनीज के सामने ईस्ट एब्लिश्ड मैकेनिज्म के तहत उठाया गया और इसके बाद इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। आपको बता दें कि 2020 में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने सैनिकों को भारी तादाद में पूर्वी लद्दाख में भारतीय चौकियों की ओर तैनात किया था, जिसकी वजह से आमने सामने का टकराव हुआ था। उसके बाद से तनाव बढ़ा हुआ है। लद्दाख सेक्टर के सामने चीनी अवैध रूप से अपने कब्जे वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास कर रहे हैं। उसी तरह भारत ने भी बड़े पैमाने पर तैनाती के लिए सुविधाओं का निर्माण किया है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ अपनी सैन्य शक्ति को भी बढ़ाया। PALM मिसाइल सिस्टम भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने वाला है। PALM मिसाइल सिस्टम को इजरायली कंपनी के साथ मिलकर भारतीय कंपनी ने बनाया। ये एक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है जिसे हवा, समुद्र और जमीन से संचालित किया जा सकता है। ये बिना विस्फोट के 2 घंटे तक हवा में घूम सकता है। फिलहाल इसकी रेंज करीब 150 किलोमीटर बताई जा रही है। जाहिर है भारतीय सेना की ताकत बढ़ने वाली है और ये चीन और पाकिस्तान सरीखे दुश्मनों के लिए काल साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।